वेल आईपीएल प्लेऑफ से पहले बहुत सारे कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स जैसे वेन्यूज कहां कहां मैचेस होने वाले हैं, पंजाब किंग्स के लिए क्या फायदा है, जीटी के लिए क्या है, आरसीबी को लेकर के खबर है, और जो हमारे दिग्वेश गुस्सैल भैया हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया, और भी ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग खबरें हैं, क्वालिफिकेशन सिनेरियोज हैं, वो सब बात करेंगे। प्लेऑफ से पहले जो कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो आप तक रखूंगा, और जैसा आपको पता है मैं काफी बार सारी अपडेट्स एक साथ लेकर आ जाता हूं कि आपको बहुत सारी अलग अलग जगह ना जाना पड़े और आप एक में ही सब कुछ देख लो। ठीक है, तो सबसे पहले क्वालिफिकेशन सिनेरियोज की तरफ नजर डालते हैं। तो इस टाइम पर 3 जगह तो फिक्स हुई पड़ी है और चौथी जगह के लिए 2 टीम आपस में लड़ाई कर रही है, और ये देख करके पता चल रहा है कितना क्रूशल और कितना नेल बाइटिंग ये पूरा टूर्नामेंट रहा है। खैर, सबसे पहले मुंबई इंडियंस वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स। मुंबई को अगर क्वालिफाई करना है तो उनका सिंपल फंडा ये होना चाहिए कि भाई दिल्ली को हराओ, क्वालिफाई करो, और कोई इधर उधर पढ़ना ही नहीं है। मुंबई ने दिल्ली को हराया, वो आगे बढ़ जाएंगे क्वालिफिकेशन में, लेकिन उसके आगे कंडीशंस जो हैं वो ये हैं कि अगर दिल्ली मुंबई को हरा देती है और पंजाब को भी हरा देती है तो दिल्ली आगे निकल जाएगी। तो अब दिल्ली का सिंपल है कि भाई आप दोनों मैचेस जीतो, आप डू एंड डाई वाली सिचुएशन है, आगे जाओ, दोनों मैचेस जीतो। जैसा शुरू में अक्सर ने कहा था कि मुझे लगा नहीं था कि इतना आसान होगा, अब मुश्किल हो गया है। अक्सर आपको दोनों मैचेस जीतने हैं और तब जाकर के आप आगे बढ़ोगे। वहीं अगर मुंबई अपने दोनों मैचेस हार जाती है तो वो एलिमिनेट हो जाएगी। अगर डीसी अपने दोनों मैचेस जीतती है वो आगे निकल जाएगी, एमआई अगर दोनों मैचेस हारती है तो एलिमिनेट हो जाएगी। लेकिन अगर डीसी को वो हरा देती है, क्योंकि काफी यहां पर एनआरआर का मामला नहीं है, बिकॉज ऑड इवन नंबर्स यहां पर फंस गए हैं। जैसे अगर आप देखो कि दिल्ली जो है वो मुंबई को सपोज को हरा देती है और पंजाब से हार जाती है, दिल्ली ने मुंबई को हरा दिया, पंजाब से खुद हार गया, उसके बाद मुंबई जो है वो पंजाब को हरा देती है तो एमआई क्वालिफाई कर जाएगी। बिकॉज इस टाइम पर अगर आप पॉइंट्स टेबल की तरफ नजर डालते हो सो एमआई के पास 12 मैच में 14 पॉइंट है। एमआई अगर एक और जीतेगी तो वो 16 हो जाएगी, बट डीसी एक और जीत के फायदा नहीं होगा, बिकॉज डीसी एक और जीतेगी तो वो 15 पर ही फंसी रहेगी। सो डीसी की एक जीत किसी काम की नहीं, डीसी को दोनों जीतना पड़ेगा। एमआई एक जीत करके अगर सपोज करो डीसी एक हार जाती है और एमआई एक जीतती है तब भी एमआई जो है वो क्वालिफाई कर जाएगी, बिकॉज एमआई के पास 16 पॉइंट हो जाएंगे, डीसी के पास 13 के बाद 2 15 ही पॉइंट होंगे। सो डीसी को दोनों मैच जीतने के अलावा फिलहाल और ऑप्शंस नहीं है, अनलेस एंड अनटिल मुंबई अपने दोनों मैचेस हार जाए। और एक मैच तो आपस में ही दोनों का दिल्ली वर्सेस मुंबई है, तो वहां पर कोई तो जीतेगा ही, और जो जीतेगा उसके आगे बढ़ने के चांसेस जो है बढ़ जाएंगे। अगर मुंबई होगा तो फिर वो बहुत आसान हो जाएंगे। खैर, ये हुआ क्वालिफिकेशन सिनेरियोज की बात। अब बात करते हैं प्लेऑफ के जो शेड्यूल्स हुए हैं, जो प्लेऑफ चंडीगढ़ और अहमदाबाद में शेड्यूल हुआ। जी हाँ, जो प्लेऑफ है मतलब जिसमें क्वालिफिकेशन वाला राउंड है, एलिमिनेटर वाला राउंड है, और फिर फाइनली जाकर के आप जो फाइनल खेलोगे, इनके वेन्यूज जो हैं वो चंडीगढ़ और अहमदाबाद में रखे हैं। मतलब यह है कि क्वालिफायर 1 जो होगा वो मुलानपुर में होगा, एलिमिनेटर जो होगा वो भी मुलानपुर में होगा, जो क्वालिफायर 2 होगा वो होगा अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, और जो फाइनल होगा वो भी नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। आप ये कह सकते हो कि भाई जीटी को थोड़ा सा फायदा होता हुआ दिख तो रहा है, बिकॉज जीटी अपने घर पर काफी मजबूत है, और अगर जीटी ऊपर खेल रही होगी तो उनको एक मैच मुलानपुर वाला जो होगा वो जीतना होगा, और उसके बाद सीधा सीधा आकर के वो फाइनल खेल सकते हैं अगर वो टॉप पर ही फिनिश करते हैं, जिसके चांसेस काफी ज्यादा दिख रहे हैं। और मुलानपुर घर पर अपना पंजाब का रिकॉर्ड हमें पता है। देखना बस ये होगा कि आगे जो मैचेस जो मुलानपुर और नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, उसमें अपनी अपनी टीम कैसा परफॉर्म करती है। बिकॉज अगर पंजाब मुलानपुर में अच्छा नहीं कर पाई और जीटी मुलानपुर में अच्छा कर गई तो इवेंचुअली जीटी फाइनल अपने घर पर खेल रही होगी, और अपने घर पर फाइनल खेलने का मतलब है कि जीटी को काफी पॉजिटिव वहां से मिलेगा, बिकॉज जीटी का घर का रिकॉर्ड जो है वो काफी अच्छा है। और अगर ऐसा ही चला, यू नेवर नो, शुभमन गिल की कप्तानी में गुजरात टाइटंस जो है वो ट्रॉफी उठा ले, और अगर ऐसा नहीं चला तो यू नेवर नो, श्रेयस अय्यर की पंजाब किंग्स पहली बार आईपीएल की ट्रॉफी लिफ्ट करती हुई दिखे। इसके अलावा 2 टीमें और हैं, उनको नहीं भूलिए, मुंबई और आरसीबी भी है जो अपने जोर शोर में लगी हुई है। दिल्ली भी अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, दिल्ली भी है। खैर, अगर बात करें, मैं अगर आरसीबी के बारे में बात करूं तो आरसीबी वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद का जो मैच है वो भी वेन्यू चेंज हो रहा है। सिर्फ प्लेऑफ्स के वेन्यूज का पता नहीं चला, वो भी एकाना स्टेडियम में शिफ्ट होने की बात हो रही है, जिसके चांसेस काफी ज्यादा हैं, क्योंकि जो आरसीबी का बैंगलोर में मैच पिछली बार हुआ वो बारिश में रद्द हो गया। फिलहाल बैंगलोर बारिश एक्सपेक्ट कर रही है, लखनऊ इस टाइम पर थोड़ा गर्मी में जूझ रहा है, बारिश एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है। तो चांसेस हैं कि लखनऊ के एकाना स्टेडियम में वो मैच जो है वो शिफ्ट हो सकता है। लेट्स सी कि उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, या फिर वो पक्का शिफ्ट ही हो सकता है। जब तक मैं वीडियो खत्म करूं तब तक वो शिफ्ट भी हो जाए और फाइनल रिपोर्ट भी आ जाए। फिलहाल वो रिपोर्ट के तौर पर है। अच्छा, एक और गुड न्यूज है आरसीबी को लेकर के।
वो ये कि आरसीबी के जो जॉश हेजलवुड हैं, जो थोड़ा सा शोल्डर निगल से गुजर रहे थे, उन्होंने गेंदबाजी करनी शुरू कर दी है नेट्स में। तो ये आईपीएल के लिए भी अच्छी खबर है, आरसीबी के लिए अच्छी खबर है, और अच्छी खबर है ऑस्ट्रेलिया के डब्ल्यूटीसी के लिए। लेकिन वो कब तक फुल एंड फिट फाइनल आरसीबी के लिए आ जाएंगे तैयार होकर के, इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। आ जाते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, और आरसीबी इंतजार भी कर रहा। बट हाँ, अच्छी खबर यह है कि गेंदबाजी शुरू कर दी है, और हमें बीच में रूमर्स आई थी कि वो तैयार हो गए हैं आने के लिए। तो यस, उनके आने का इंतजार सबको है, लेकिन फिट एंड फाइन हो गए। ये सुनकर के आरसीबी वाले खुश होंगे कि भैया जल्दी से खबर दे दो कि आप आ रहे हो, बिकॉज आरसीबी वांट दैट गाय। आरसीबी को बंदा चाहिए। देखो, इंगडी का रिप्लेसमेंट आरसीबी ने ढूंढ लिया है, मुजरवानी जो जिम्बाब्वे के हैं वो आ गए हैं वहां पर रिप्लेसमेंट की तरह। लेकिन अभी हेजलवुड के बारे में जो कहानी है वो भी ऐसे ऐसे ही चल रही है। वो भी कुछ फुल एंड फाइनल उन्होंने नहीं बताया अपने बारे। हालांकि उनकी कहानी है कि वो आ रहे हैं। अब देखना ही है कब तक पूरी तरह से तैयार होकर के वो आरसीबी जर्सी में आपको दिखते हैं। ठीक है, ये हो गई खबरें जो अपडेट्स थी। अब आते हैं इंटरेस्टिंग न्यूज पर, और वो है दिग्वेश राठी। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग, इसमें कुछ नंबर्स हैं, आप सुनना जरूर। दिग्वेश राठी जो है उनको सस्पेंड कर दिया गया, क्योंकि पिछले मैच में उन्होंने जिस तरह का रवैया इख्तियार करा वो आईपीएल को पसंद नहीं आया। आईपीएल ने उन पर 5 डिमेरिट पॉइंट लगा दिए, और कभी भी आपको अगर एक सीजन में 3 पेनल्टीज लग जाती हैं तो आप पर एक मैच का बैन लग जाता, आप एक मैच के लिए सस्पेंड हो जाते हो। और इसी वजह से उनको एक मैच के लिए, बिकॉज इससे पहले भी वो कांड कर चुके हैं, इससे पहले भी वो कारनामे कर चुके हैं, तीसरा कारनामा था, अब उनको एक मैच का बैन जो है वो फेस करना पड़ेगा। और तो और उन पर कल वाली हरकत के लिए 50% का फाइन लग गया। उनकी जो मैच फीस है उससे 50% का फाइन दिग्वेश राठी के ऊपर लग गया, और 5 डीमेरिट पॉइंट उनके ऊपर फेंक करके मारे गए, और उसकी वजह से फिलहाल जो है वो एक मैच का बैन फेस करेंगे। और उनके साथ साथ जो अभिषेक शर्मा है उन पर भी 25% मैच फीस लगा, बिकॉज थोड़ा तो उन्होंने भी कुछ कुछ किया था, तो उनका भी थोड़ा जो है वो हर्जाना उनको ही भुगतना पड़ा। 25% का फाइन उनके ऊपर लगा। अब आप सोचो कि वो दिग्वेश राठी जिसको 30 लाख में खरीदा था एलएसजी ने, वो अभी तक 9.37 लगभग 10 लाख रुपए फाइन में पे कर चुके हैं। भाई 30 लाख रुपए आपको मिले, 10 लाख आपने अपनी हरकत पे खर्च कर दिया। आप सोचो कि क्या इंसान है यार ये। मतलब इसने शुरू में हरकत करी थी, लेकिन फिर ये शांत हो गया था, बट उसके बाद कहां, मतलब आपके अंदर का जो कीड़ा है वो कितना रोकोगे आप, और आपके कीड़े की वजह से आपके 10 लाख रुपए चले गए। आई नो कि अब आप में से कुछ लोग आओगे और बोलोगे कि बिकॉज पिछली वाली जब मैंने वीडियो बनाई थी वहां पर एक कोई थे महाशय, उन्होंने मुझसे कहा था कि भाई आपको ये भी नहीं पता क्या कि फाइन जो होता है वो तो फ्रेंचाइज देता है। भाई साहब, फाइन फ्रेंचाइज नहीं देता है, फाइन आपकी मैच फीस में से कटता है। हाँ, अगर फ्रेंचाइज इतना बड़े दिल का होता है शाहरुख खान की तरह, तो वो हर्षित राणा को कह देता है कि अरे तुम टेंशन मत लो, मैं पे कर दूंगा। बिकॉज मैं जब हर्षित राणा से मिला था, यही उन्होंने खुद ये बात मुझसे कही थी कि जब मेरे ऊपर वो जो फाइन लगा था उन पर शुश वाला, उनका जब मेरे पर फाइन लगा था तो शाहरुख सर ने मुझसे कहा था कि तुम टेंशन मत लो, फाइन मैं देख लूंगा। सो वो ओनर के ऊपर है, उसकी मर्जी के ऊपर है, वो चाहे तो देख ले, चाहे तो वो मुंह मोड़ ले। और संजीव गोयनका बड़ा डिसिप्लिन वाले और गुस्सैल टाइप के आदमी है, वो मान क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे उनके ऊपर है। बट फिलहाल की खबर यही है कि फाइन जो है वो मैच फीस में से ही कटता है, इसलिए मैच फीस का परसेंटेज बताया जाता है कि 50% ऑफ मैच फीस कटी है आपकी। सो वो मैच फीस में से कटता है। अगर वहां पर ओनर चाहे तो इंटरवीन कर सकता है और वो आकर के पैसे वो दे सकता है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन जो फाइन है वो मैच फीस में से कटता है। चाहो तो जाओ गूगल कर लो, बिकॉज गूगल आपको जवाब दे देगा। खैर, आगे बढ़ते हैं। दिग्वेश राठी ने पंजाब किंग्स के खिलाफ पहली बार गलती की थी, ठीक है, April 1 को, जहां पर उनके 1,87,000 कटे थे। 25%, फर्स्ट टाइम में आपके 25% कटते हैं। दूसरी बार आपने कुछ दिन बाद ही, April 1 को हुआ, फिर April 4 को आपने वही रिपीट कर दिया, वहां भी आप पर फाइन लगा। बट दूसरी बार में 50% लगा, बिकॉज पहली बार में 25 लगता है, दूसरी बार में 50 लगता है, तीसरी बार में 50 लगता है, और आपको बैन लगा दिया था एक मैच के लिए। यही काम पिछले सीजन में भी हुआ था। तो उसके बाद 4 अप्रैल को आपने जब एमआई के खिलाफ सेम काम कारनामा करा, 50% फाइन लगा आप पर, तो 3,75,000 आपके इससे कट गए। फिर उसके बाद आप रुके, वहां से आपने हरकत नहीं करी। फिर आप हरकत कब करते हो? मई 19 पे, मतलब आपने फिर जमीन में लिखना शुरू कर दिया। आप अपना सेलिब्रेशन पर ध्यान दे रहे थे, बट फिर से आपका वो अंदर का कीड़ा जाग गया और आपने फिर वही हरकत करी, इस बार अभिषेक शर्मा के सामने सनराइज हैदराबाद वाले मैच में, और आप पर फिर 50% का फाइन लगता है, जो कि 3.75 लाख होते हैं, और लगभग 10 लाख रुपए आप फाइन में गवा देते हो सिर्फ अपनी सेलिब्रेशन के चक्कर में।
3 पेनल्टीज, 1 मैच बैन और आप टाटा बाय बाय हो गए। खैर, तो ये रही एलएसडी की और दिग्विजय राठी की अपडेट। अब बढ़ते हैं मुंबई इंडियंस की अपडेट की तरफ। मुंबई इंडियंस जो है वो रिप्लेसमेंट तो ढूंढ ही रहे थे, उनको रिप्लेसमेंट मिल भी गए थे, तो उनको अब सारे रिप्लेसमेंट मिल गए। जैसे विल जैक्स की जगह पर बेस्टो आ गए। बेस्टो ने इंस्टाग्राम स्टोरी भी डाली कि हाँ भैया आ रहा हूँ, एकदम खुश हूँ, कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ, अपनी भी फ्रेंचाइज को बोला कि मैं जरा अभी बस गया और फटाफट काम करके वापस आया। सो वो भी आ रहे हैं विल जैक्स की जगह पर। उसके बाद ग्लीसन को ऐड किया गया है रैन रिकल्टन की जगह पर, और असलंका आए हैं बोश की जगह पर। तो ये 3 रिप्लेसमेंट जो है ये मुंबई इंडियंस की तरफ है। अब ये सारी जो कहानी है ये यहां पर आकर खत्म होती है कि भैया प्लेऑफ में वो कौन सी 4 टीम होंगी, जिसमें से 3 ऑलरेडी इन हैं, एक बच रही है जिसके मैंने आपको क्वालिफिकेशन सिनेरियोज बता दिए। अब देखना सिर्फ ये है कि अब तक अगर प्लेऑफ के हिसाब से देखें तो जो कुछ सक्सेसफुल टीम्स रही हैं उसमें से 2 टीम तो यहां पर है, एक मुंबई और एक आरसीबी। नहीं, आप सोच रहे हो आरसीबी को मैं सक्सेसफुल क्यों कह रहा हूं? आरसीबी को सक्सेसफुल इसलिए कह रहा हूं यार क्योंकि आईपीएल की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा बार प्लेऑफ में पहुंचने वाली टीम है चेन्नई सुपर किंग्स 12 बार, और फिर मुंबई और आरसीबी 10-10 बार। हाँ, आरसीबी भी 10 बार प्लेऑफ में पहुंची है। कहानी बस ये है कि उनको ट्रॉफीज नहीं मिली हैं। तो 12 बार जब सीएसके पहुंची तो 5 बार ट्रॉफी उसने उठा ली, 10 बार जब मुंबई पहुंची तो 5 बार उसने उठा ली, 10 बार जब आरसीबी पहुंची तो वो 10 बार मुड़ करके चली गई। सो अब देखना यह है कि जो इस बार सीएसके तो बाहर है, तो मतलब आरसीबी और एमआई जो 10वें बार अपने पहुंच गए हैं यहां पर, सॉरी आरसीबी 10वें बार पहुंची है, एमआई अगर पहुंच जाएगी तो 11वीं बार हो जाएगी, बट अभी फिलहाल 10-10 का नंबर है। सो 10-10 बार का जो नंबर है इसमें क्या एक बार फिर से एमआई ही आगे निकलेगी, या आरसीबी फाइनली ट्रॉफी उठाएगी, या पंजाब और जीटी में से कोई टीम आगे बढ़ेगी, या क्या पता, मैं बार बार दिल्ली को भूलना नहीं चाहता हूं, दिल्ली आकर के कुछ नया कर दे और दोनों मैच जीत करके फिर उसके बाद अपनी दोबारा विनिंग रोज में आ जाए और वो कहें बाद में अक्षर की मुझे नहीं लगा था इतना आसान है, यू नेवर नो दिस कैन हैपन। बट हाँ, अब सारी कहानी यही है कि ये पूरी अपडेट है। अब इसमें क्या आगे रिजल्ट आता है वो देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। आपके हिसाब से मुलानपुर और नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जो मैचेस रखे गए हैं किस टीम को सबसे ज्यादा फेवर होगा इन वेन्यूज की वजह से? मुझे कमेंट्स में बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून, बाय बाय।